हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सुंदर प्यारी सी कैप। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल इजी वे में मैंने आगे आपको वीडियो में इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। बहुत ही सुंदर बनी हुई है, आप भी इसे बना सकते हैं। और इसके साथ ही देखिए मैंने ये इसका पजामी और ये इसके स्वेटर पूरा सेट बनाया हुआ है। आप इनको मेरे चैनल पर जाकर इनकी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे ये कैप 6 महीने के बच्चे के लिए, पूरा सेट है ये। और ये कैप भी हमारी 6 महीने के बच्चे के लिए है। तो बहुत ही सुंदर कैप बनकर आई है और आप भी इसे बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं कैप बनाना। मैंने इसके लिए 3 प्लाई की ऊन इस्तेमाल की है और 10 नंबर की सिलाई से इसे बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने इसमें 80 फंदे डाल लिए हैं टोटल कैप बनाने के लिए। पहला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे सीधा, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे। सारे फंदे जो हमारे जितने भी हैं इसमें हम उल्टे बुनेंगे। जो पहली सिलाई है वो थोड़ी सी टाइट बुनी जाती है क्योंकि फंदे तो थोड़े टाइट होते हैं, इसलिए ये देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह से बुनते हुए दोनों तरफ से सीधे और उल्टे तरफ से हमें टोटल 10 सिलाई बुननी है। सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर और इसका स्वेटर, बेबी स्वेटर 6 महीने से लेकर और बेबी पैंट डाला हुआ है। स्वेटर जो गले से शुरू होने वाला है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। इसी तरह से बेबी पैंट भी बताया है। और अब मैं कैप बना रही हूँ। ये कैप भी बिल्कुल आपको इजी वे में बताऊंगी। तो इस तरह से बनाते हुए हम 10 सिलाई पूरी करेंगे टोटल। तो मैं पूरी कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी 10 रो कंप्लीट कर ली हैं। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ 5 से। 1 2 3 4 5। इसमें ये 5 धारियाँ दिखाई दे रही हैं, तो 5 धारियों का मतलब है 10 सिलाई मैंने इसमें कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए अब हम आगे इसको ना सीधा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, इस तरह से सारे फंदे सीधे सीधे बुनते जाएंगे। सीधी तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह बुनते हुए हम टोटल 10 सिलाई कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी तो मैंने ये उल्टी उल्टी ही बुनी थी, अब हमें सीधा और उल्टा दोनों तरफ से बुनना है और सीधा उल्टा बुनना है, यानी 5 सीधी सिलाइयाँ और 5 उल्टी सिलाइयाँ। तो मैं ये 10 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ सीधा उल्टा बुनते हुए, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बुनेंगे सीधा सीधा और उल्टी तरफ उल्टा उल्टा। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके 10 रो कंप्लीट कर ली हैं सीधा उल्टा बुनते हुए। अब हम यहाँ पर जिगजैग वाला डिज़ाइन डालेंगे। वैसे मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगी जिगजैग वाले पैटर्न की, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसमें मैं जल्दी बताऊंगी आपको, और उसमें आप आराम से उस वीडियो को देखकर जिगजैग वाला डिज़ाइन बढ़िया सा बना सकते हैं। तो ये देखिए पहले हम 3 फंदे सीधे रेड कलर की ऊन से बुनेंगे और जो हमारा ये चौथा फंदा है इसे हम वाइट कलर की ऊन से बुनेंगे इस तरह से। पांच फंदे अब हम रेड कलर से बुनेंगे। 1 2, ऊन को आगे करेंगे इस तरह से क्रॉस, 3 4, फिर से ऊन को क्रॉस करेंगे 5 और एक ये वाइट फिर से। तो हमें बीच में 5 फंदे शुरू में मैंने 3 रखे हैं रेड कलर के, फिर एक वाइट, उसके बाद 5 रेड कलर के, उसके बाद एक वाइट। तो इसी तरह से ये रो पूरी कंप्लीट करनी है 5 5 का करते हुए। और ये लास्ट में हम 3 का गैप देंगे। शुरुआत में जो बीच में हमारे इसमें हम 5 5 का गैप देंगे। ये देखिए मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी तरफ में एक फंदा उतार लिया मैंने। अब हम वाइट के एक फंदा इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, यानी 3 फंदे सफ़ेद के लेंगे। 1
जो बीच वाला है वाइट उसे तो रहने मतलब उसे तो लेंगे ही लेंगे, साथ में उसके इधर उधर के भी लेंगे फंदे। ये देखिए इस तरह से 3 वाइट हो गए और फिर आगे फिर से 3 रेड चलेंगे। 1 2 यहाँ पर ये 3, इस तरह से 3 सफ़ेद फंदे लेने हैं, 3 रेड फंदे लेने हैं। इसी तरह से पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। ये देखिए मैंने ये 3 रेड के 3 वाइट के इस तरह से पूरे कर लिए हैं। अब हम वाइट कलर के 5 लेंगे फंदे। ये देखिए 2 3 रेड कलर के बुनने के बाद एक इधर से वाइट लेंगे और एक इधर से यहाँ लास्ट में 5 फंदे वाइट के। पहले हम उनको क्रॉस कर लेंगे। एक 2 3 4 5, ये 5 फंदे ले लिए मैंने वाइट के। अब एक रेड का, फिर से 5 वाइट के लेंगे इसी तरह से। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 फंदे वाइट के लेने हैं और एक रेड का लेना है। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। 5 फंदे सफ़ेद और एक फंदा रेड कलर का। अब हम उल्टी तरफ हैं और सारे मैंने यहाँ पर ऊन को काट दिया है रेड कलर की। अब हमें रेड कलर की ऊन की ज़रूरत नहीं है और हम वाइट कलर का ही बनाएंगे। और सारे फंदे हमें इस तरह से वाइट कलर की ऊन से उल्टे उल्टे बुनने हैं। इस तरह से बुनते जाएंगे पूरी सिलाई को। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा बुनते बुनते, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है और अब हमें रेड कलर की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अब हम देखिए यहाँ पर इसे 5 इंच बनाएंगे टोटल पूरा बुनते हुए। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए 3.5 इंच से कुछ कम है, तो इसे हम यहाँ 5 तक बनाएंगे, 5 इंच तक सीधा उल्टा बुनते हुए वाइट कलर की ऊन से। तो इस तरह से ये पूरा 5 इंच तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे टोटल 80 फंदे हैं। इन दोनों में हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। एक यहाँ बढ़ाएंगे फंदा और एक इस सिलाई के लास्ट में बढ़ाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे 82 फंदे। तो 5 इंच बुनेंगे, एक एक फंदा यहाँ एक बार बस बढ़ाएंगे, तो 82 फंदे हो जाएंगे हमारे पास टोटल। और 5 इंच हम इसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे 5 इंच बना लिया है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए पूरा 5 इंच है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे हैं 82 फंदे, इनमें से हम 6 कम कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से टोटल फंदे 82, इसमें से 6 घटा देंगे तो ये हमारे बचेंगे 76 फंदे। 76 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो ये हमें मिलेंगे, 4 हिस्सों में बांटेंगे तो ये हमारे 19 फंदे आएंगे जब इन्हें 4 हिस्सों में हम बांटेंगे इस तरह से। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले हम 19 फंदों को बुन लेंगे इस तरह से सीधा सीधा। ये देखिए 19 फंदे मैंने बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदों के बाद अब हमें ये जो हमारे 3 फंदे हैं लगातार, इसमें हम देखिए ये 2 फंदे इस सिलाई में उतारेंगे। अब दूसरी सिलाई से इधर से पहले वाले को पीछे ले लेंगे और पीछे वाले को आगे ले लेंगे इस तरह से। अब इन जो ये हमारे 3 फंदे हैं, इन तीनों फंदों का हम एक कर देंगे। पहले ये तीनों फंदे हम सिलाई में लेंगे इस तरह से, ये ले लिए देखिए मैंने। अब इसको हम इस तरह से उतार लेंगे। ये 3 फंदों का एक कर दिया। अब हम
हमारे यहाँ भी 19 हो गए और यहाँ भी 19, बीच के हैं 38। तो इन पहले हम 38 फंदों को बुनेंगे। ये 38 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पर भी 3 फंदों का एक करेंगे। पहले हम इसमें उतारेंगे 2 फंदे और इधर पीछे साइड से इस तरह से हम फंदे को इसमें डालेंगे और आगे वाले फंदे को हम इस तरह से पकड़कर सीधा इधर से घुमाकर इस सिलाई में ले लेंगे इस तरह से और वापस इसी में डाल देंगे। और अब हम तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। 3 फंदों का एक कर दिया। अभी हमारे 19 फंदे हैं, इन्हें मैं बुन लेती हूँ और उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही बुनेगी। तो मैं इन 19 फंदों को बुन लेती हूँ और उल्टी सिलाई बुन लेती हूँ। ये देखिए मैंने 19 फंदों को बुन लिया था और उल्टी सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम अगली रो पर हैं। यहाँ पर हम अब की बार 19 फंदे नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 18 फंदे बुनेंगे इस तरह से। तो मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए 18 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब यहाँ पर फिर से हम यहाँ पे हमने फंदा घटाया था, पिछली सिलाई में 3 फंदों का एक किया था। तो अब की बार भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए 2 फंदे मैंने यहाँ उतार लिए हैं इस सिलाई में, इस तरह से करेंगे पिछले फंदे को और आगे वाले फंदे को मैंने पकड़ रखा है और इसमें डालकर वापस इस वाली सिलाई में डाल देंगे। अब 3 फंदों का हम यहाँ पर एक कर देंगे इस तरह से। ये 3 फंदों का एक कर दिया मैंने। अब हम यहाँ पर 36 फंदे बुनेंगे। पिछली बार मैंने 38 बुने थे, अब की बार हम 36 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 36 फंदों को मैंने बुन लिया है। अब यहाँ पर हम फिर से इन 3 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदे मैंने इस तरह से उतारे हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इस तरह से 2 फंदे मैंने इसमें उतार लिए हैं। अब हम पीछे से इस वाले फंदे को इसमें डालेंगे सिलाई में और आगे वाले फंदे को हम इस तरह से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद इस तरह से डाल देंगे और हम 3 फंदों का एक कर देंगे। अब हमारी शुरुआत में यहाँ हमने 18 फंदे बुने थे, इसी तरह से अब हमारे यहाँ लास्ट में भी 18 फंदे हैं। तो मैं इन 18 फंदों को बुन लेती हूँ सीधा सीधा और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर बुना था 18 फंदों को और उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम अगली रो पर हैं। यहाँ पर हम 17 फंदों को बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और 17 फंदे टोटल बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 17 फंदों को मैंने बुन लिया है। अब हम यहाँ फिर से जो ये हमारी फली है यहाँ पर फिर से हम 3 फंदों को एक करेंगे इस तरह से। तीन फंदों को एक साथ बुन लेंगे। अब ये हमारे यहाँ पर ये 17 फंदे हैं, तो इससे दुगने हमारे 34 यहाँ पर हैं और 17 इधर हैं। तो आगे इसी तरह से यहाँ पर घटाना है और उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी ही बुननी है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है। अब की बार ये हमारे यहाँ पर हम 16 फंदों को बुनेंगे। फली तक 16 फंदे बुनने हैं सीधे सीधे। ये देखिए मैंने 16 फंदों को बुन लिया है। अब हम फिर से इस फली के पास आ गए हैं। यहाँ पर भी हमें फिर फंदे घटाने हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से घटाएंगे फंदों को। अगर आपसे इस तरीके से नहीं घटते हैं तो आप 3 फंदों को एक साथ बिना आगे पीछे किए भी घटा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी हमारी 16 फंदे यहाँ पर हैं और यहाँ पर इसके दुगने 32 यहाँ हैं और 16 यहाँ है। यहाँ जब हम घटाएंगे इस तरह से तो मैं इसे घटा लेती हूँ, इसी तरह से बनेगा और उल्टी रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने रो को कंप्लीट कर लिया उल्टी तरफ से। अब हम सीधी तरफ है। अब की बार हम यहाँ पर 15 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे फली आने से पहले। तो मैं 15 फंदों को बुन लेती हूँ इस तरह से। 15 फंदों को मैंने यहाँ पर बुन लिया है। यहाँ पर हम फिर से फली के पास आ गए हैं और हम 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से घटाते हुए। तीनों फंदों को इस तरह से घटा देंगे। अब ये हमारे पास यहाँ 15 हैं, बीच में 30 होंगे
और उसके बाद यहाँ फिर फली आएगी, फली को फिर से घटाना है और यहाँ फिर 15 है। तो मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। रो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमारे 15 फंदे हैं और यहाँ पर 30 फंदे हैं इसके डबल, और यहाँ पर 15 फंदे हैं इस तरह से। अब हम इनको आधा आधा कर लेंगे, यानी कि ये हमारे 62 फंदे हैं। अब पहले हमारे 82 थे, जब हमने ये यहाँ से घटाने शुरू किए तब हमारे 82 फंदे थे। अब 10 फंदे यहाँ पर घट गए, 10 फंदे यहाँ पर घट गए, अब ये हमारे 62 फंदे हैं। जब इनको हम आधा आधा करेंगे तो ये हमारे फंदे हो जाएंगे 31। तो देखिए 31 हम कर लेंगे। किस तरह से करने हैं, ये देखिए यहाँ पर हम 2 फंदों का इस तरह से एक करेंगे। पहले ये 2 फंदों का एक कर लिया मैंने। दो फंदों का एक करने के बाद ये जो हमारी फली बनी हुई है, इसको तो हम ऐसे ही बुनते रहेंगे जैसे हम बुनते आ रहे हैं। तो इस एक फंदे को भी छोड़ेंगे, इतने फंदे को बुन लेंगे। 3 6 9 2 11 फंदे बुन लेंगे और एक ये हमारा डबल जो हमने करा था, टोटल 12 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बुन लिए मैंने, और एक ये 13 फंदे हो गए हैं हमारे। 13 फंदों के बाद अब हम यहाँ पर फिर से जैसे हम घटा रहे थे फली को, उसी तरह से घटाएंगे। 3 फंदों का एक कर देंगे। अगर आप इस तरीके से घटा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 3 फंदों को एक साथ घटा लें, उस तरह से भी हम घटा सकते हैं। ये देखिए मैंने फली बना दी। अब हम यहाँ पर फिर से 13 फंदों को बुन लेते हैं। पहले मैं 12 फंदे बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 12 फंदों को बुन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर हम जैसे हमने शुरू में यहाँ पर 2 फंदों का एक किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर भी 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से फंदों को घटा देंगे और हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं से ही टर्न कर लेंगे और पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो मैं इसे उल्टा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। उल्टी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से अगली रो पर हैं। यहाँ पर फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से 2 फंदों को एक करके घटा देंगे और हम आगे अगले फंदे बुन लेंगे फली आने तक, यहाँ तक ये फली आ जाएगी हमारी और एक फंदा ये। तो पहले हमारे 12 थे, अब हम 11 फंदे बुन लेंगे। ये देखिए 11 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब हम ये फली को 3 फंदों का एक करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं उसी तरह से। तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। और बाकी जो हमारे इधर के अब 11 फंदे हैं यहाँ तक के, उन्हें बुन के मैं 2 फंदों का इधर लास्ट में एक कर दूंगी। तो मैं ये 11 फंदे इधर के बुन के 2 फंदों का एक करूंगी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से भी एक फंदा घटा दिया था, 2 फंदों का एक कर दिया था। अब हम नई रो पर हैं। उल्टी रो मैंने उल्टी बुन ली थी और नई रो पर हैं। यहाँ पर 2 फंदों का हम एक करेंगे इस तरह से, और बाकी के बचे हुए फंदों को हम बुन लेंगे। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 फंदे हैं अभी हमारे टोटल। और यहाँ पर ये हमारी फली आ गई है। हम इस फली में 3 का एक फंदा करेंगे इस तरह से। तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर से फंदों को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर ये 2 फंदे बचे हैं, इन 2 फंदों का हम एक कर लेंगे इस तरह से और उल्टी सिलाई उल्टी ही बुनेंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने उल्टी तरफ से रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली रो पर हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 फंदों को एक करेंगे, जैसे कि हम हर बार अभी घटाते आ रहे हैं उस तरीके से। एक फंदा बचा हमारा,
ये 2 3 4 5 6 7 फंदे, और यहाँ पर हम 3 फंदों का फिर से एक करेंगे। ये 3 फंदों का एक कर दिया मैंने, और फिर से हम इन फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, और ये 2 फंदे हैं हमारे, इन 2 फंदों का एक कर लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। उल्टी रो को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से अगली रो पर हैं। यहाँ पर 2 फंदों को एक करना है इस तरह से। अब हम बाकी फंदों को बुनेंगे। 2 फंदे हो गए हमारे सिलाई में, 3 4 5 फंदे हो गए हैं, और अब हमारी फली आ गई है। अब यहाँ फली को हम 3 फंदों का एक करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब आगे के फंदों को बुनेंगे। 1 2 3 4, और ये हमारे 2 फंदे बचे, इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी ही बुनेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने उल्टी रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली रो पर हैं। यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे, और हम और फंदों को, जो आगे फंदे हैं उन्हें हम बुनेंगे इस तरह से। 2 हो गए हमारे फंदे, ये 3, और अब हमारे फली आ गई है, तो हम 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। इन 3 फंदों का हम एक कर देंगे इस तरह से। 3 फंदे का एक हो गया है, और ये देखिए फिर से हम बुन लेंगे। 2 फंदे बुनेंगे, और ये लास्ट में हमारे 2 बचे हैं, इनको 2 का एक कर देंगे। अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुनेंगे। ये उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी तरफ हैं, और ये हमारे हैं 7 फंदे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हैं। अब हम किनारे किनारे से घटाएंगे, यहाँ बीच में नहीं घटाएंगे। बीच के जो हमारे फंदे हैं इनको नहीं हम घटाएंगे। देखिए इस तरह से, ये हमारे 2 फंदे, 2 फंदों का हम एक करेंगे इस तरह से। यहाँ बीच में अब हम नहीं घटाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक कर देंगे। अब ये हमारे पास 5 फंदे हैं। उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी ही बुनेंगे। इस तरह से। अब हम सीधी तरफ हैं, यहाँ पर फिर से हम फंदों को घटाएंगे। 2 फंदों का एक करेंगे यहाँ पर, इस तरह से। ये एक बुनेंगे, और यहाँ पर 2 फंदों का फिर से एक करेंगे। अभी हमारे पास टोटल 3 फंदे हैं। उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बुनेंगे इस तरह से। अब हम 3 फंदों को भी घटा लेंगे। ये इसी में डाल देंगे और इस तरह से घटा लेंगे। यहाँ पर हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा पोर्शन एक बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। यहाँ पर ये ऊपर नोक निकल आई है, ये देखिए वैसे इस तरह से है ये, और इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे तो ये हमारा आधा पोर्शन बन गया है। इसी तरह से जैसे मैंने ये तरीका बताया यहाँ पर, इसी तरीके से हमें इसे भी बनाना है। तो मैं इसे भी बना लेती हूँ इसी तरह से, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
एक पार्ट मैंने पहले बनाया था और ये दूसरा अब बना लिया है। इसे इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन बनकर दिखाई देगा। अब इसे देखिए, हम यहाँ पर जहाँ से हमने ये किनारे के फंदे घटाने शुरू किए थे, यहाँ से इनको इस तरह से जोड़कर यहाँ तक, यहाँ से लेकर नीचे तक यहाँ सिलेंगे और जब ये सिल जाएगा तो इस तरह से फिर वी शेप में इसकी यहाँ से सिलाई कर देंगे। पहले हम इधर सिलेंगे, ये सिलने के बाद जब ये हमारा इस तरह से हो जाएगा तो इसको वी शेप में सिलेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन फिर दिखाई देगा। तो मैं इसे सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कैप सिलकर तैयार कर ली है। इस तरह से सिली है और बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से सिली है। पहले हम इसे उल्टा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले मैंने यहाँ पर सिलाई की है, ये वाली सिलाई। ये वाली सिलाई करने के बाद इस तरह से करके यहाँ से वी शेप में मैंने सिलाई की है। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई हुई है और ये हमारी कैप बनकर सुंदर सी, बहुत ही सुंदर है कैप तैयार हो गई है। इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर आईज बना सकते हैं और नोज़ बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कैप है। इसके साथ ही देखिए मैंने इसका सेट बनाया हुआ है, ये पूरा। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। बहुत ही सुंदर सेट बना हुआ है। और ये देखिए, ये इसकी पजामी है। इस तरह से ये पजामी बनाई हुई है मैंने। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाकर इनकी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बन के आया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।